हमारे मुकर्रिर खुसूसी शेर गुजरात हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब की गुलपोशी करें और आप हजरात नारे तकबीर से इस्तेमाल करें। नारे तकबीर। पीछे वाले आवाज नहीं लगा रहे यार, आवाज से बोलो, मोहब्बत से बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके बाद मोहल्ले के इमाम जनाब हाफिज साहब के गुलपोशी हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग जनाब हैदर भाई कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल भी आप नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न इमाम अहमद रजा, जश्न इमाम अहमद रजा। उसके बाद हमारे खैर ये जरूरत नहीं थी, लेकिन मोहब्बत से हमारे नौजवान हमारी भी गुलपोशी कर रहे हैं नासिर भाई के हाथ से, शुक्रिया। उसके साथ साथ स्टेज के अंदर जितने भी आए हुए आइम्मा हजरात हैं, हमारे नौजवान आकर उनके गुलपोशी करेंगे। आप हजरत आ जाइए और गुलपोशी करें हमने आए हुए इमामों के। हमारे रौनक स्टेज आइम्मा हजरात के गुलपोशी हमारे नौजवान और जलसे के कमेटी के लोग कर रहे हैं। आप हजरात मुलाजा फरमा रहे हैं। अब बिला ताखीर हजरत की तकरीर शुरू होने जा रही है। आप हजरात जम थम के बैठे। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिब ताज़ीम वल एहतराम हज़रात सादात किराम, मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, प्यारे अजीज़ बच्चों, और इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा मेरे तमाम सुन्नी जन्नती भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आपकी खिदमत में सलाम पेश करने के बाद अब मैं आपको माह रबीउल नूर की भी मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। आज माह रबीउल नूर का चांद नज़र आ गया है। हम तमाम सुन्नियों के लिए अब ईदों की ईद आ रही है। वो ईद आ रही है कि जिस ईद के सदक़े में हमें सब ईदें मिली हैं। अहले सुन्नत के कदीम दस्तूर के मुताबिक आगाज़ गुफ्तगू से पहले खुलूस से दिल के साथ बाआवाज़ बुलंद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह।
ए रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार। ए रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार। अरे बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। तो खुद फरमाते हैं यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई शहर बयां नहीं हिंद में वासिफे शाह हुदा। मुझे शौक ये तब है रजा की तरह कसम। और फरमाते हैं तू ये अस्फहान सुन कलाम रजा, तू ये अस्फहान सुन कलाम रजा। बेज़बान 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 हो गया। जब के पैदा शहे इंसो जां हो गया, जब के पैदा शहे इंसो जां हो गया। दूर काबे से लोसे बुता हो गया। हर सितारा शबे मौलूदे मुस्तफा, हर सितारा शबे मौलूदे मुस्तफा। शमएदां शमएदां शमएदां। और फरमाते हैं किसके रुए मुनव्वर की याद आ गई, किसके रुए मुनव्वर की याद आ गई। दिल तपा दिल तपा दिल तपा हो गया। तो एक ऐसी बात फरमा गए कि अगर ये शहादत किसी को नसीब हो जाए उसकी दुनिया भी आबाद आखिरत भी आबाद। फरमाते हैं जिसको उनके मकान का पता मिल गया, जिसको उनके मकान का पता मिल गया। बेनिशान 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 हो गया। लेकिन बेनिशान होने के बावजूद उसका निशान नहीं मिटा। खुद फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शायद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर। क्या बात इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हकीकत है कि सरकार की ज़ियारत ख्वाब में आशिकों को होती है, बुजुर्गों को होती है, वलियों को होती है। हम जैसे गुनहगारों की ये सादत कहाँ, हमारा नसीबा कहाँ कि हम ख्वाब में सरकार की ज़ियारत करें। लेकिन एक हकीकत है मरने के बाद जब कब्र में दफन होंगे तो तीसरा सवाल तो सरकार के ताल्लुक से होगा। और सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे, चाहे नेक हो चाहे बद हो, चाहे गुनहगार हो सियाकार हो। तो आला हजरत फरमाते हैं कि सरकार हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे। ये उम्मीद नहीं बल्कि एक वादा है, और इस वादे पर जान दे दो। आला हजरत फरमाते हैं जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे गुजरात। और आला हजरत के दर के इस गुलाम ने अपनी नात में एक शेर लिखा है कि कफन मेरा खुशियों की सौगात लाए, कफन मेरा खुशियों की सौगात लाया, उसे पहन कर तेरा दीदार होगा। सरकार का दीदार करना होगा तो पहले कफन पहनना पड़ेगा। तो फरमाते हैं जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। और फरमाते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और फरमाते हैं ए रजा हर काम का एक वक्त है,
दिल को भी आराम हो जाए। तो रजा के दिल का आराम क्या था? खुद फरमाते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने सभी उन्हें काम, लो लगी है कि अब इस दर के गुलाम, चाह रहे दर्द रजा को। तो रजा का दर्द क्या था? फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े रवा उठाएगी। तो रजा का दर्द क्या था? यही एक दर्द था कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। ऐसा दर्द था कि हर वक्त अपने आका के दयार की याद में तड़पता था। और इसीलिए तो फरमाया कि जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रह जा, तुम नहीं चलते रह जा, सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाही हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐसा आशिक था कि हर वक्त बगैर पानी की मछली की तरह अपने आका की याद में तड़पता था। और जब तड़प बर्दाश्त के बाहर होती थी तो नोके कलम से यही अल्फाज टपकते थे और सफ़े किरतास पे नमूदार होते थे कि अरूह फिदा का फजिद हर का, यक्षोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला डाला। और अगर ये जान इसके रसूल में जली तो क्या मिलेगा? खुद फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इस आशिक के रसूल अगर खुदा की हम्द लिखता है तो हमदे बारी ताला में भी नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो फरमाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। वो आस्था के जिसके लिए खुद फरमाते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ताजदार क्यों मांगते फिरते हैं? इसलिए मांगते फिरते हैं कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर बेबहा दिए हैं। ऐसा करीम आका कि मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। ऐसा करीम आका कि क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, जो भीख लिए राह गदा देख रहा हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगता का भला हो। ये वही कह सकता है जिसका ये मनसब हो, कौन देता है, कौन देता है, अरे देने को मुंह चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। हमारा नबी। ऐसा आशिक रसूल कि अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों के कदमों तले अपने दिल को नर्म गालीचे की हैसियत से बिछाने के लिए तैयार, लेकिन बारगाह रिसालत के गुस्ताखों पर वो हमेशा कहरे इलाही की बिजली बनकर ही टूटा। इसीलिए तो फरमाया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा। सुभान अल्लाह। दम पे जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। पेश हक मुजदाद शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत। इसीलिए तो बारगाह रिसालत के गुस्ताखों को मुतनब्बे करते हुए फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे, फिर न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया, कयामत में तो तेरा बाप भी मानेगा। वहां सरकार की शान अजमत और शान जलालत देखकर तो वह हबीबी कहेगा, मानता हूं मानता हूं। एक हकीकत है, अल्लाह ताला बंदों के हर हाल से वाकिफ है। बंदा कोई अमल जाहिर में करता है, छुप के करता है, अल्लाह ताला वाकिफ है। अरे अमल तो बहुत बड़ी बात है, दिल में कोई ख्याल गुजरता है तो उस ख्याल पे भी अल्लाह तबारक व तआला वाकिफ है, मुत्तली है। तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि हर बंदे का अमल अल्लाह को मालूम है, तो कयामत के दिन ये मैदान महशर की बज़्म सजाने में हिकमत क्या है? सबके अमाल पूछे जाएंगे, मीज़ान अदल होगा, इंसाफ का तराजू, अमल तोले जाएंगे, नेकों को जन्नत में, जिसके अमल ज्यादा बुरे होंगे उसे जहन्नम में भेजा जाएगा। इसमें हिकमत क्या है? अल्लाह को मालूम है सब कहा, सिर्फ हुक्म करना था फरिश्तों को कि ये नेक है जन्नत में ले जाओ, ये गुनहगार है उसे जहन्नम में भेज दो। ये बज़्म सजाने में हिकमत क्या है? तो बरेली से आवाज उठती है कि फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। शान महबूबी ऐसी दिखाई जाएगी कि दुश्मन भी कबूल करेगा और इकरार करेगा, मानता हूं मानता हूं। होगा क्या मालूम है हजरत? फरिश्ते सुन्नियों को गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे, तो एक 24 भी घुसेगा कि मैं भी अब तो मानता हूं। ये हमारे हजरत देख जाएगा, अरे चंबूरिया कहां से घुसा? तो हजरत क्या कहेंगे मालूम है? आला हज़रत का एक शेर पढ़ेंगे। वो शेर क्या है मालूम है? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? क्या मतलब? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत।
मसलक आला हजरत, मुनाज़िर अहले सुन्नत। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इसीलिए तो इनको आगाह करते हुए फरमाया, किल्क कहते हैं कलम को, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकमार। आला से कह दो खैर बनाए न शर करें, और अगर शर करेंगे तो क्या अंजाम होगा मालूम है? वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चार जुई का वार है कि वार वार से पार है। क्यों पार है? इसलिए पार है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिछा दो। और रजा के सिक्के क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं, खुद फरमाते हैं कि आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। खैर ये चंद अशार सरकार आला हजरत की इसलिए तिलावत किए कि उसके पढ़ने के बाद आकाए नेमत ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत सय्यदी व मुर्शिदी व सनदी व मावाई व मलजाई व जुखरी फिर दुनिया व आखिरा सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हॉटलाइन कनेक्टेड होती है। फिर पीर जो चाहेगा अपने इस गुलाम से बुला। आज ये फरमाइश की गई है कि आज सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा मुहक्किक बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने हयात और आपकी शान आला के ताल्लुक से कुछ बयान करूं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन तक अहमदाबाद मेरा क़याम है, और आज तो सिर्फ आला हजरत के ताल्लुक से बयान करते हैं, और आज एक सस्पेंस आपके सामने रख देते हैं। कभी इन लोगों की मैं तकरीरों से सीडियां यूट्यूब से निकालकर इंटरनेट से किताबें बताते हैं, तो बोलते हैं कि ये किताब तो वे किसने लिखी, किसने छापी। मोबाइल में क्लिप सुनाते हैं तो बोले आदि सुना तो आदि नहीं सुना। इसलिए हमने तकरीरें उनकी लोड कर ली हैं, और ऐसी ऐसी बकवास से कर रहे हैं कि आप तलवारें खींच लेंगे। गरीब नवाज को काफिर कहते हैं, सरकार गौसे पाक को काफिर कहते हैं, हज़रत माज़ल्ला मूसा सुहाग रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सड़ी हुई गालियां देते हैं। यहाँ तक कहा है कि खिजर अलैहिस्सलाम शैतान है। ऐसी ऐसी गंदी सी 5 सीडी बना कर लाया, और 5 दिन तक सीडियाँ दिखाऊंगा, और हर मरतबा आता हूँ तो मैं एक गरम मसाले की पेटी लेकर आता हूँ। इस मरतबा 4 पेटी लेकर आया हूँ, और कल 4 पेटी रख देंगे। इसमें से हदीस की किताबें इन्होंने जो जो भी कहा है उसका रद्द कुरान और हदीस से हम साबित करेंगे। और कल इनका बिल्कुल, अब तक तो हम सिर्फ कुर्ता इनका उतारते थे, कल तो पाजामा चड्डी सब उतर जाएगा। और हम देखिए, हम बगैर सबूत के कोई बात नहीं करते, और हम तखरीब भी नहीं चाहते। हम खुद अमन और शांति चाहते हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत का पैगाम, लेकिन मोहब्बत का तकाजा भी यही है
कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो, अगर उसको तुम कोई गाली देता हो तो वो तब उस गाली देने वाले के मुंह पे तमाचा मारना, ये भी मोहब्बत के फराइज में से है। आज मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत मिलेंगे। आशिक रसूल हो, नबी के नाम पे जान कुर्बान हो, नबी के गुस्ताख के साथ बैठकर खाना भी खाए नहीं। वो क्या बोलते मालूम है? हम तो इस्लाह करने वाले, हम रद्द नहीं करते। अरे मैंने कहा सुनो, आप कलमा पढ़ते हो तो कलमे में पहले रद्द है कि नहीं है? फिर इकरार है। कलमा क्या पढ़ते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, यानी जितने भी माबूद बातिल है सबका पहले रद्द किया। नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, तो अल्लाह की वहदानियत का इकरार बाद में और माबूदाने बातिल का रद्द पहले है। तो हम नबी के आशिकों का जिक्र बाद में करेंगे, नबी के गुस्ताखों का रद्द पहले। आज बोलते हैं फितना, वाह, फितना हम करते हैं। हम तो सिर्फ इनके लिए यही कहते हैं, एक शायर ने कहा है कि हुस्न और इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। हुस्न और इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है, जब शम्मा का शोला लहराया उड़ के चला परवाना भी। अगर तुमने अपनी किताबों में ऐसी बातें न लिखी होती, अगर तुमने अपनी तकरीरों में इन बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखियां न की होती, हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे बैठने दो, जो जहां बैठा है, ये उसको डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि उसको उठाकर आप डिस्टर्ब मत करो। बैठने दो भैया, जहां बैठा है। अल्लाह सबको नेक तौफीक दे। चलो दरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात बता दूं, आज के दौर में जितने भी बद मजहब हैं, चाहे वहाबी हो, तबलीगी हो, अहले हदस गैर मुकलिद हो, कादियानी हो, नेचरी हो, चकरालवी हो, कोई भी हो, ज्यादा रद्द करने की कोई जरूरत नहीं। उनके सामने सिर्फ आला हजरत का नाम ले लो, बड़ा रद्द हो जाएगा। आज आप इनकी किताबें उठाकर देखो, देवबंदियों की किताबें उठाकर देखो, अहले हदस की किताब उठाकर देखो। अहले हदस देवबंद वाला को काफिर कहते हैं, देवबंद वाले अहले हदस को काफिर कहते हैं, ये दोनों मिलकर कादियानी को काफिर कहते हैं। लेकिन जब आला हजरत का मामला आता है तो आपस के इख्तिलाफ भूल के सब एक स्टेज पर आ जाते हैं। हदीस में है अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र है एक ही मिल्लत है। सबका निशाना आला हजरत पे लगाया हुआ है। वजह क्या है? आज आला हजरत को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी जाती, और पढ़ा लिखा तबका जिसे हकीकत मालूम नहीं, वो ये समझता है कि वहाबियों के खिलाफ सबसे पहले मुखालिफत का आलम आला हजरत ने बुलंद किया है। नहीं समझते हैं कि नहीं समझते? लेकिन अगर आपके पास कागज और कलम है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, खाली हिजरी सन खाली लिखते जाओ, सब मामला साफ हो जाए। हिंदुस्तान में वहाबियत का फितना कब आया? हिंदुस्तान में वहाबियत का फितना मौलवी इस्माइल दहलवी लाया।
और उसने फिरके वहाबिया के बानी मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की किताब अत-तौहीद का उर्दू में तर्जुमा तक़वियतुल ईमान के नाम से किया। वो कब किया?